वेलकम बैक टू द चैनल एडू इन्फिनिटी। आज जो हम यहाँ पे टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं या जो फाइल हम डिस्कस करने वाले हैं वो है EPC4 की फ़ाइल जो कि है अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ। तो ये फ़ाइल जो हमारे पास बनाई जाती है, ये असल में इसका जो मेन एम है बिहाइंड मेकिंग दिस फाइल वो ये है कि हमें इसमें हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स को बढ़ाने के लिए, क्योंकि एज अ टीचर आपको कम्युनिकेशन स्किल्स आनी चाहिए, तो उसको बढ़ाने के लिए हमें ये वाला जो काम है या ये वाली जो फाइल है वो बनवाई जाती है। इसमें हमारे पास कुछ टॉपिक्स है, कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स है जिनके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि इनको कैसे लिखना है, किस तरीके से प्रेजेंट करना है और कैसे इस फाइल को पूरा कंपाइल करना है, वो हम देखेंगे इस वीडियो में। तो मेनली हम पहले देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या कंटेंट्स है। तो कंटेंट्स में सबसे पहले आप देख सकते हैं कि हमारे पास है स्पीच, यानी कि स्पीच कैसे लिखते हैं। फिर इसके बाद हमारे पास है पोइट्री, कि हम पोइट्री को कैसे लिखा जाता है या कैसे पढ़ा जाता है, पोइट्री का क्या मीनिंग है। थर्ड है हमारे पास डायलॉग डिलीवरी। अब जैसा कि हम सब जानते हैं कि डायलॉग डिलीवरी एक बहुत इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है टीचिंग ऑब्जेक्टिव का। और फोर्थ है हमारे पास मिमिक्री। तो ये चार चीज़ें हैं जिसके बारे में हम इस फाइल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले इस फाइल को मैं एक एक टॉपिक वाइज लूँगी। मैं सारे चारों के चारों एक ही फाइल में नहीं लूँगी या एक ही वीडियो में नहीं लूँगी, मैं 4 सेपरेट वीडियोस बनाऊँगी। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे स्पीच के बारे में कि स्पीच क्या होती है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि स्पीच हमारे पास, मैंने यहाँ पे डेफिनेशन लिखी है कि वोकल कम्युनिकेशन के लिए हम यूज़ करते हैं एक अपना कोई भी स्पेसिफिक लैंग्वेज चूज़ करते हैं, जिसकी जो लैंग्वेज है वो चूज़ करता है। कोई इंग्लिश यूज़ करता है, कोई हिंदी यूज़ करता है, कोई अपनी कोई भी मदर टंग हो, कुछ भी हो, हम जब अपने थॉट्स को किसी और को कन्वे करते हैं वही असल में स्पीच है। तो हर जो लैंग्वेज है वो कुछ ना कुछ एक फोनेटिक कॉम्बिनेशन यूज़ करता है वॉवल्स और कॉन्सोनेंट्स का। इन्हीं चीज़ों से हम क्या करते हैं, एक कैरेक्टर्स ऑफ वर्ड्स को या एक लैंग्वेज को हम एक प्रॉपर फॉर्म में गवर्न करके हम एक फॉर्मेशन बनाते हैं जिसको हम कहते हैं सेंटेंस। और एक सेंटेंस की मदद से हम क्या कर सकते हैं, अपनी स्पीच को कन्वे कर सकते हैं। तो स्पीच एक फॉर्मल तरीका है किसी बात को कहने का। वैसे तो जब हम बात करते हैं तो वो हमारे पास फॉर्मल इनफॉर्मल दोनों ही हो सकता है। तो इसी बेसिस पे हमारे पास जो टाइप्स ऑफ स्पीचेस हैं वो 14 तरीके की स्पीचेस है। पहला वाला पर्सुएसिव स्पीच है। सेकेंड वाला पर्सुएसिव मतलब अब जिसमें हम किसी को पर्सुएट करें, किसी को हम मनाने की कोशिश करें, कोई बात है हम उसको मनाने की कोशिश कर रहे हैं, वो पर्सुएसिव स्पीच में आएगा। फिर है इन्फॉर्मेटिव स्पीच, वो स्पीच जिसमें हम किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। मोटिवेशनल स्पीच, जैसे हम मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुनते हैं तो वो कौन सी स्पीच देते हैं हमें, वो हमें मोटिवेशनल स्पीच देते हैं, हमें मोटिवेट करने के लिए। स्पेशल ओकेजन स्पीच, जैसे हम देखते हैं कि जैसे हमारे पास वेडिंग्स वगैरह होते हैं तो उसमें जो रिलेटिव्स है या फ्रेंड्स है वो ग्रीटिंग्स लिखते हैं या कुछ कन्वे करते हैं, जो ब्राइड है या ग्रूम के लिए है कुछ बोलते हैं। जो हमारे पास पार्टीज़ होते हैं उसमें कुछ बोलते हैं। तो ऐसे ओकेजन्स में जब कोई स्पीच दी जाती है उसको हम स्पेशल ओकेजन स्पीच बोलते हैं। फिर एंटरटेनिंग स्पीच, स्टैंड अप कॉमेडीज़ कह सकते हैं, एक तरीके की एंटरटेनिंग स्पीच है। फिर हो गया डेमॉन्स्ट्रेशन स्पीच, जब हम क्लास में पढ़ाते हैं या हम जैसे साइंस के एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं, कुछ डिमॉन्स्ट्रेट कर रहे हैं, तब भी हम एक स्पीच का यूज़ कर रहे हैं बच्चों से कम्युनिकेट करने के लिए, वो डेमॉन्स्ट्रेशन स्पीच हो गया। क्लास में जब हम कोई चीज़ एक्सप्लेन कर रहे हैं, कोई भी अगर हमारी बात है हम उसको रखना चाहते हैं, उसको जब हम एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं वो एक्सप्लेनेटरी स्पीच हो गया। डिबेट्स के बारे में हम सब ने सुना है, तो वैसे ही हमारे पास डिबेट और रेटोरिकल स्पीच, ये सब इम्प्रॉम्प्टू स्पीच, ये सारे तो हमने बचपन से सुने हुए हैं। नेक्स्ट है फोरेंसिक स्पीच। फिर है पिचिंग प्रेजेंटेशंस, कोई प्रेजेंटेशन देने के लिए जो हम स्पीच देते हैं। फिर फेयरवेल स्पीच, ये भी बहुत कॉमन टर्म है जो हमने सुना हुआ है। फिर नेक्स्ट है हमारे पास इसमें इयोलॉजी या फ्यूनरल स्पीच, यानी कि किसी देश में हमारे पास या कुछ हम कहीं पे भी जो है जहाँ पे किसी की डेथ हो जाती है तो डेथ के बाद तो कहीं पे ऐसे स्पीचेस रखे जाते हैं जहाँ क्लोज रिलेटिव्स जो डिसीज़ है उसके बारे में कुछ ना कुछ बोलते हैं। तो वो सब हमारे पास फ्यूनरल स्पीच में आता है। तो ये थे आपके पास वेरियस 14 तरीके के स्पीचेस। हम यहाँ पे जो है मैं यहाँ पे डिस्क्राइब करने वाली हूँ जो मेन 4-5 तरीके के स्पीचेस हैं जो कि मेरे पास यहाँ पे इस पेज में आप देख सकते हैं। मैंने काइंड्स ऑफ स्पीचेस यहाँ पे डिस्क्राइब किया हुआ है। मैंने 4 बेसिक टाइप्स ली है, पर्सुएसिव, इंफॉर्मेटिव, मोटिवेशनल और इम्प्रॉम्प्टू।
तो इसी के जो डिस्क्रिप्शन है वो आप आराम से पढ़ सकते हैं। मैंने आपको पिछले वाले स्लाइड में समझा दिया है कि हर स्पीच का मतलब क्या है। इसके बाद हम आते हैं इसमें हमारे पास है पार्ट्स ऑफ स्पीच कि हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच हमें कैसे लिखते हैं, हम किस तरीके से स्पीच को प्रेजेंट करते हैं। अगर हमें लिखने को कहा जाए तो हम इसको कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें लिखते हैं इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में क्या होना चाहिए कि हम जो है पहले तो इसमें बताएंगे अपने बारे में थोड़ा सा कि हम कौन हैं या हम क्या करते हैं। तो उसको हम कनेक्ट करेंगे फिर स्पीच के साथ, ऑडियंस के साथ कनेक्ट करेंगे, और फिर हम जो हमारा जो स्पीच का टॉपिक है उसको हम धीरे धीरे इंट्रोड्यूस करना स्टार्ट करेंगे, इसलिए इसका नाम है इंट्रोडक्शन। फिर आते हैं हम मेन बॉडी पे। मेन बॉडी में हमें सारा जो हम कहना चाहते हैं, हमारा जो मेन कंटेंट है वो मेन बॉडी में आना चाहिए। और लास्ट में जो कंक्लूजन है, कंक्लूजन अब कोई भी हम कहते हैं कि ऑल दैट एंड्स वेल, ऑल इज़ वेल दैट एंड्स वेल, जो एक कहावत है उसका मतलब है कि अगर हमारा जो कंक्लूजन वाला पार्ट है वो अच्छा होता है तो हमारे पास ऑटोमेटिकली एक बहुत अच्छा इम्पैक्ट छोड़ता है लिसनर पे या ऑडियंस पे जब हम कोई स्पीच देते हैं। तो ये 3 मेन कंपोनेंट्स है स्पीच के बारे में। अब हम जो है यहाँ पे इसके बाद आपको क्या करना है, आपको कोई भी एक स्पीच का टॉपिक लेना है अपने पसंद का। आप क्या खुद का स्पीच हो सकता है, आप कोई मेन टॉपिक ले सकते हैं, कोई भी किसी भी टाइप का टॉपिक ले सकते हैं और एक स्पीच लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने अपने पसंद का एक टॉपिक, ये मेरी खुद की एक स्पीच थी, एक तरीके की एक मोटिवेशनल स्पीच थी, मोटिवेशनल प्लस पर्सुएसिव स्पीच टाइप थी। तो वो मैंने अपने पसंद से लिखा है। आप इसमें कुछ भी लिख सकते हैं, वो एब्सोल्युटली आपके ऊपर है कि आप क्या लिखना चाहते हैं और क्या नहीं लिखना चाहते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो यहाँ तक पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को, और आगे की फर्दर वीडियोस के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं।